हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संधि शारीर। इसके पहले हमने अस्थि शारीर पढ़ा था। अस्थि का मतलब होता है बोन, तो हमने बोन्स के बारे में ओवरव्यू ले लिया है और उसकी डिटेल्स भी पढ़ ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संधि शारीर। संधि मतलब कि हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि बोन्स तो हमने पढ़ ली है इसके पहले। वन और मोर बोन मिलकर के जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, तो बोन्स हमने पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ेंगे संधि शारीर, ठीक है। संधि शारीर को मॉडर्न में ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ऑर्थो का मीन्स होता है जॉइंट और लॉगस मतलब होता है स्टडी। तो वो साइंस जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं हम ऑर्थोलॉजी, ठीक है। फिर जो संधि शब्द है उसका अर्थ होता है संगम या मेल। संगम मीन्स दो या उससे ज़्यादा बोन जब आपस में मिलती है तो वो जो संगम बनता है उसी को हम बोलते हैं जॉइंट, ठीक है। अस्थि संयोग स्थान को संधि कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे अस्थियों का संयोग होता है वहाँ पे संधि का स्थान होता है, ठीक है। अस्थि संयोग स्थानम, जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संयोग को संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी संधि। फिर संधियों की संख्या देखेंगे तो अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में यहाँ पे कोई भी चीज़ एक पे नहीं रुकती है, सब आचार्य अलग अलग है, तो उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग संख्याएं दी है, अलग अलग गणना की है, ठीक है। तो आचार्य काश्यप के अनुसार अगर हम देखें तो आचार्य काश्यप ने 381 संधियाँ दी हैं। आचार्य चरक की बात करें तो आचार्य चरक के अनुसार 200 संधियाँ होती हैं और आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो 210 होती है, ठीक है। तो इस 210 के ही बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेनली। तो इनका डिवीज़न याद होना चाहिए, 68, 59 और 83। जो 68 होता है वो शाखाओं में होता है, 59 जो होता है मध्यम शरीर में होता है और 83 जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगर भाग में होता है, ठीक है। तो 210 का डिवीज़न आपको सुश्रुत के अनुसार याद रहना चाहिए। फिर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो 250 से 300 संख्या होती है, ठीक है। फिर हम संधियों के भेद की बात करें तो संधियों का जो भेद होता है वो क्रिया की दृष्टि से देखेंगे तो 2 होते हैं और रचना की दृष्टि से देखेंगे तो वो 8 होते हैं, ठीक है। तो क्रिया की दृष्टि से अगर हम संधि देखें तो क्रिया की दृष्टि से 2 प्रकार की संधि होती है, एक होती है चल और दूसरी होती है अचल, ठीक है। जो चल होती है वो चेष्टा युक्त होती है और जो अचल होती है मतलब कि अचल है, जो चल नहीं सकती, तो वो स्थिर होती है, ठीक है। तो जो चेष्टा युक्त जिसमें चेष्टा होती है उस संधि जो चल है उसके और 2 भेद होते हैं, एक होता है बहुचल और दूसरा होता है ईषद चल, ठीक है। तो जो बहुचल संधि होती है, बहुचल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मोमेंट्स करती है, जैसे कि शाखाओं की, मतलब कि जो हमारे लिम्स की जो संधियाँ होती है जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा मोमेंट शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि सारे मोमेंट शो करेंगे, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सरकमडक्शन, लेफ्ट राइट, सारे रोटेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो शाखाओं की आ जाएगी। फिर है अधोहनु। अधोहनु मतलब कि जो हमारा टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है वो भी बहुचल संधि में आता है, ठीक है। फिर ईषद चल संधि। ईषद चल संधि मतलब कि जो थोड़े से मोमेंट देती है, जैसे कि वर्टिकल कॉलम, जो हमारी वर्टिकल कॉलम है वो थोड़े से मोमेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो कटी वाला जो रीजन है, हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग उसमें आगे झुक सकते हैं और पीछे जा सकते हैं, लेटरल रोटेशन कर सकते हैं और मीडियल रोटेशन मतलब कि लेफ्ट एंड राइट रोटेशन कर सकते हैं। तो बस हम 4 ही रोटेशन कर सकते हैं, तो ये वर्टिबल कॉलम में आएगा इस अचल में, ठीक है। तो ये चल के भेद हुए। उसके बाद अचल संधि जो कि स्थिर होती है। तो स्थिर संधि यहाँ पे कोई भी मोमेंट्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे रिब्स हैं, रिब्स का कोई मोमेंट नहीं होता है, सिर्फ लंग्स है जो अपने अंदर एयर फिल करके फुलता रहता है और अंदर करता रहता है, लेकिन हमारी रिब्स के मोमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अचल संधि है। तो ये हमारी क्रिया की दृष्टि से 2 संधि हुई। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रचना के अनुसार संधि होती है। तो रचना की दृष्टि से जो संधि होती है वो 8 प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन 8 के नाम का आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला श्लोक, इसके सारे श्लोक आपको याद करने ही हैं। तो सबसे पहले तो नाम वाला श्लोक याद करेंगे। कोर, उल्लूखल, समुदक, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावर्ता, ठीक है। तो ये 8 प्रकार की रचना के अनुसार संधि होती है। इनका नाम आपको याद करना है, ठीक है। पहली है कोर, दूसरी उल्लूखल, तीसरी सामुदक, चौथी प्रतर, फिर तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्त, ठीक है। अब इन 8 संधियों को हमको डिटेल में देखना है। तो पहली है हमारी कोर संधि, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये इनके श्लोक है, तो आपको श्लोक याद करना है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके श्लोक जो है ये मेन होते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोर संधि,
तेषाम अंगुली मणिबन गुल्फ जानू कुरपरेशु कोराह संधिया। ठीक है, मतलब कि जो कोर संधि होती है इसका अगर परिचय दूँ, जैसे कि डोर होता है ना, दरवाजे या खिड़कियाँ, ये इनको स्थिर या चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग होते हैं उसी को कोर संधि बोलते हैं। मतलब कि कब्जा, मतलब कि जैसे कि डोर है ऐसे ओपन होता है ना, तो यहाँ से वो दीवार से किसी फ्रेम से जो जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो फ्रेम और डोर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो ही हमारा कोर है, मतलब कि हिंज है, कब्जा बोलते हैं उसे, तो वो हमारी कोर संधि है। फिर इसके एग्जाम्पल में है अंगुली। अंगुली मतलब कि इंटरफेलेंजेस है। ठीक है, इंटरफेलेंजेस ये अंगुली। मणिबंध मतलब कि व्रिस्ट जॉइंट। गुल्फ मतलब कि एंकल जॉइंट। फिर है जानू। जानू मतलब कि नी जॉइंट। और फिर है कुरपरेशु, मतलब कि कुरपर जो है ये एल्बो जॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स जो होंगे ये कोर संधि में आएंगे। ठीक है, तो कोर संधि हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं उल्लूखल संधि में। तो उल्लूखल संधि का श्लोक है कक्षा वंशन दशनेशु उल्लूखलाह। ठीक है, तो कक्षा मतलब कि होता है कक्षा संधि, मतलब कि शोल्डर जॉइंट होता है। फिर वंशन मतलब होता है हिप जॉइंट। और दशनेशु, दशनेशु मतलब कि दांत, ये जो होते हैं ये हमारे उल्लूखल संधि में आते हैं। उसमें से भी दो चीज़ें होती है, एक होती है बहुचल संधि और एक होती है स्थिर संधि। तो जो बहुचल संधि है उसमें आएगा हमारा कक्षा और वंशन, और जो दंत है, जो दांत है, ये हमारा स्थिर संधि में आता है। ठीक है, फिर उल्लूखल कैसा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब कि एम्बेडेड होता है ना, बॉल एंड सॉकेट मतलब कि ऐसा कब्जा होता है इसके अंदर में। कोई भी हमारी जो बोन है उसका हेड, जैसे कि ये सपोज स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड एम्बेडेड है, तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट की बात करें, ये हमारी हिप बोन है, हिप बोन का ये एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम में फीमर का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा, तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, वैसे टीथ की बात करें तो जो हमारा सॉकेट होता है, गम्स होते हैं ना, गम्स में सॉकेट होता है, उसमें जो टीथ है वो गम्स में एम्बेडेड होते हैं, तो वो हमारा उल्लूखल संधि में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा उल्लूखल संधि है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कोर संधि हिंज जॉइंट। फिर है सामुदक संधि। तो जो सामुदक संधि है, सामुदक संधि का श्लोक है अंश पीठ गुद भग नितंबेशु सामुदगाह। ठीक है, तो जो सामुदक संधि है इसको बोलते हैं हम शडल जॉइंट। शडल जॉइंट मतलब कि एक बॉक्स टाइप से होता है। ठीक है, तो अनस्पिट, अनस्पिट मतलब कि होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। गुद, गुद मतलब कि सैक्रम। और भग जो है, भग को बोलते हैं प्यूबिस। फिर नितम, नितम मतलब इलियम। ये सब जो है ये सामुदक संधि में आता है। ठीक है, तो ये हमारे सामुदक संधि हो गया, सडल जॉइंट है। अब हम आते हैं प्रतर संधि पे। प्रतर संधि को कहते हैं प्लेन जॉइंट। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन दूं मैम, तो दोनों अस्थियों का जो जो स्मूथ सरफेस होती है, जो दोनों अस्थियों की स्मूथ सरफेस होती है, उनमें जो घर्षण मतलब कि रबिंग या गिल्डिंग क्रिया जो होती है वहीं जो है वो प्लेन जॉइंट होता है। ठीक है, तो प्रतर संधि का श्लोक है ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रतराह। ग्रीवा मतलब होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, पृष्ठवंश मतलब होता है थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा और सर्वाइकल वर्टिब्रा दोनों मिलाकर के जो पूरा वर्टिब्रा होता है उसमें उसकी जो स्मूथ सरफेसेस होती है वो आपस में रबिंग करती है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन जॉइंट होता है। तो अब हम आते हैं तुन्न सेवनी संधि में। तुन्न सेवनी संधि को कहते हैं सूचर्स। सूचर्स मतलब सिलाई करना। ठीक है, जैसे कि हमारा स्कल होता है, स्कल में ऑसिपिटल, पैराइटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, उनके बीच में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा सूचर्स होता है। ठीक है, तो सूचर्स का श्लोक है, मतलब तुन्न सेवनी का श्लोक है सिरह कटी कपालेशु तुन्न सेवनिया। ठीक है, सिर मतलब कि स्कल, कपाल अस्थि मतलब कि हिप बोन, हिप बोन में सैक्रम और कॉकेक्स वाला रीजन। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा तुन्न सेवनी में आता है। ठीक है, तो तुन्न सेवनी में स्कल और हिप बोन में सैक्रम और कॉकेक्स का जो जॉइंट होता है वो सूचर्स में आता है। फिर आते हैं हम वायस्तुंड संधि में। तो वायस्तुंड संधि को कहते हैं हम कॉन्डाइलर जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कौवे का जो चोंच होती है ना, मतलब काख मुख के जैसे संधि होती है कौवे की चोंच की तरह, तो वो वायस्तुंड होता है। इसका श्लोक है हन्वो उरु भयतस्तु वायस्तुंडः। हनु मतलब कि होता है चेन वाला रीजन, वायस्तुंड मतलब कि जो टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है वो वायस्तुंड संधि में आता है। ठीक है, तो वायस्तुंड संधि में टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट आएगा। उसके बाद में हम आते हैं मंडल संधि पे। तो मंडल संधि जो है इसका परिचय दे तो ये तरुण अस्थियों की संधि होती है। ठीक है, सॉफ्ट वाली। कंठ हृदय नेत्र क्लोभ नाड़ीशु मंडलाह। इसमें है कंठ मतलब होता है थ्रोट, हृदय मतलब हार्ट, नेत्र मतलब आइस, क्लोभ नाड़ी मतलब कि
ट्रैक किया। इन सब में जो संधियाँ पाई जाती है वो मंडल संधि होती है। फिर हम लास्ट में आते हैं शंखावर्ता। जो शंखावर्ता संधि होती है ये भी तरुणस्थि की होती है। इसका परिचय हम देखें तो जो शंख के समान चक्राकार होती है उसको हम शंखावर्ता संधि कहते हैं। इसका श्लोक है श्रोत श्रृंगाट केशु शंखावर्ता। ठीक है, श्रोत मतलब कि ईयर होता है, तो ईयर और जो श्रृंगाटक की जो संधि होती है उसको शंखावर्ता संधि बोलते हैं। तो ये हमारी रचना के अनुसार 8 संधियाँ हो गई है। इसका आपको श्लोक याद करना है। ठीक है, एक बार रिपीट करवा दे रही। कोर संधि, उल्लूकल संधि, सामुदक संधि, प्रतर संधि, तुन्न सेवनी संधि, वायस्तुंड संधि, मंडल और शंखावर्ता। ठीक है, तो ये रचना की दृष्टि से 8 संधि। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे आचार्यों के अनुसार, गन्नाथ सेन के अनुसार 4 संधियाँ उन्होंने बताई है, खल, चक्र, परस्पर और सदंश। ये उन्होंने आकार बताया है। ठीक है, उसके बाद में संधियों के कार्य देखते हैं। तो यहाँ पे है जिससे मनुष्य चलना, घूमना, उठना, बैठना, खड़ा होना, सोना, दौड़ना, हाथ हिलाना, भोजन आदि करना, जो भी क्रिया है वो करता है, ये संधियों के कारण से ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही बोन है तो उसको सिर्फ हम उठा करके रख सकते हैं, लेकिन अगर 2 बोन के बीच में कुछ कार्टिलेजेस है, मतलब संधि है, लिगामेंट्स है, तो उसमें वो 2 बोन के बीच में जो मोमेंट्स है उसी को हम संधियों के कार्य में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 या 2 से अधिक संधियों की जो संधियाँ शरीर में हैं उनसे शरीर के प्रत्यंग में गति कराने की क्रियाएं होती है। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो संधियाँ होती है वो 2 से अधिक अस्थियों से मिलकर के बनती है और वही जो है हमारे प्रत्यंगों में गति प्रदान करवाती है। तो ये हमारी संधि का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो संधि शारीर जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको बस उसका परिचय याद करना है। ठीक है, संधि को ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में संधि की संख्या अलग अलग आचार्यों के अनुसार, और मेनली आपको सुश्रुत का डिवीज़न याद करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने संधियों के भेद देखे। क्रिया की दृष्टि से 2 होती है, चल और अचल। फिर रचना की दृष्टि से हम लोगों ने 8 संधि देखी। फिर गन्नाथ सेन के अनुसार हमने 4 प्रकार देखे। उसके बाद में हमने संधियों के कार्य देखे। तो हमारा जो संधि शारीर अध्याय है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।